हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो ये क्वेश्चन 2024 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में यही बोला है कि दो पॉइंट्स ये दिए हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है 15 यूनिट्स है। तो पूछ रहा है एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज आएंगी सच दैट यहाँ पे अगर वो रखें कोऑर्डिनेट में तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है आपका 15 यूनिट्स आएगा। अब चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, फिर भी अब अगर आप चाहें तो आदत डालें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, एमसीक्यू है, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही जाएं। चलिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं ड्रॉ करता हूं, सिंपली मैं आता हूं 3, -5। अगर ऐसे देखते आप तो एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, तो ये कहां पे जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए ये पॉइंट यहां पे है 3, -5, इसको नाम दे देता हूं मैं ए। ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया ए। दूसरा पॉइंट है x, -5 ना। ये अब कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि x मुझे नहीं पता तो मैं मान लेता हूं ना, चलो भाई मेरा यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं ले लेता हूं b। ये b जो है मेरा वो क्या है? x, -5। ठीक है, चलिए ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया। तो इतना तो फिक्स है कि दोनों का y कोऑर्डिनेट्स देखिए सेम दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट पैरेलल लाइंस पे ही आएंगे। तो इधर लिखिए ना प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे b लिख दीजिए इसी लेवल पे। ये b है, इसको मान लिया x, -5। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि a और b ये जो है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 15 यूनिट्स है। ये दिया हुआ है 15 यूनिट्स है। तो आपसे पूछ किया रहा है ना, ये जो x है इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है। तो फार्मूला आप वही लगाएंगे, d = स्क्वायर रूट में x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। अब बस d देखिए इधर क्वेश्चन में दे दिया 15 रख दीजिए। अब आते हैं अंडर रूट में, मैं इसको मान रहा हूं x1 y1, इसको एज्यूम करूंगा x2 y2। तो फार्मूला क्या था? x2 - x1। तो ये x2 है, क्या है? x माइनस x1 क्या है? 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 मेरा क्या है? -5 और माइनस ये देखिए y1 दिस इसका होल स्क्वायर। तो यहां पे देखिए स्क्वायर रूट में x - 3 का होल स्क्वायर, और यहां पे जरा देखिए ये -5 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है -5 + 5 ऐड होके 0 हो जाएंगे, 0 का स्क्वायर 0, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 0। अब यहीं पे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, क्या बोलते हैं कि सर ये स्क्वायर रूट में x - 3 का होल स्क्वायर, तो x - 3 बाहर आ जाएगा, x - 3 बाहर आ जाएगा, और इधर ये 15 है तो यहां से x की वैल्यू जो है 18 हो गया। नहीं, यही मिस्टेक होता है, याद रखिए। हालांकि मॉडुलस फंक्शन आप नहीं पढ़े हैं तो इसमें आपको कुछ टेंशन नहीं लेना। दोनों साइड आप क्या करिए? स्क्वायर कर दीजिए। ना कुछ समझ में आया, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर 15 का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा? x - 3 का होल स्क्वायर। अब यहां से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ढंग से मैंने पढ़ाया भी, हमने क्वेश्चंस भी किए कि अगर x² = a², जहां a जो है कोई भी नंबर है, ये x वेरिएबल है, तो x की दो वैल्यूज आती थी ना, +- a। मैंने बताया है आपको फैक्टराइजेशन से दो वैल्यूज आती हैं, सेम वही रूल है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है x, ये नंबर है, जैसे a की जगह ये 15 है, तो यहां से क्या हो जाएगा? x - 3 बराबर क्या हो जाएगा? इधर +-15 दो वैल्यूज आएंगे। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है ना, तो x की कुछ वैल्यूज आएंगे, लीजिए। तो x - 3, और मैंने जब पॉजिटिव जैसे लिया 15, तो x = क्या हो जाएगा? 15 + 3, तो आ जाएगा आपका 18। तो x की एक वैल्यू आ गई 18। अब आप क्या करेंगे? निगेटिव साइन भी लीजिए, निगेटिव साइन ले लीजिए। तो जैसे ही निगेटिव साइन आपने लिया तो x - 3 दिस इज इक्वल टू -15। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -15 + 3, तो कितना आ जाएगा? -12। ठीक है। तो मेरी क्या आई? अल्टीमेट x की टू वैल्यूज आ रही हैं। एक वैल्यू आ रही है -12 और दूसरी वैल्यू आ रही है वो +18। ऑप्शन पे चलते हैं। -12 और +18 कहां पे दिया है? ये देखिए ठीक उल्टा कर दिया ना, तो ये तो गलत हो गया। -12 एंड +18, ऑप्शन बी आपका सही हुआ। ये तो गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी।
तो मैं जो बोलना चाहता था कि जो एज ए स्टूडेंट आप गलती मिस्टेक करते हैं ना कि डायरेक्ट इसको बाहर लेके x+3 लिख देते हैं, जैसे मैंने ये किया, ये गलत है। इससे एक ही सोल्यूशन आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में दोनों साइड स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद ऐसा आएगा, फिर ये रिजल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सॉल्व किया हुआ है, वहां से दो वैल्यूज प्लस माइनस कर दीजिए, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, तो आपके दो वैल्यूज x की आएंगी -12 और 18। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, होपफुली मेरा एफर्ट जो है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका इजी है। हर एक ईयर में, इस ईयर में इसमें से 2+1 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। 3 मार्क्स के इजी हैं, आप देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं सही हूं, मे बी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन अलग से था और एक MCQ, तो ऐसे 4 मार्क्स हो गया, बोनस पॉइंट होता है। इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमने इस चैप्टर में किए, क्या कहीं से ऐसा कुछ था जो आप नहीं कर पाते? बिल्कुल आप कर पाते। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये दोनों क्वेश्चंस स्टैंडर्ड मैथ्स के हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अगर S लिखा हो तो स्टैंडर्ड मैथ्स और B लिखा हो तो बेसिक मैथ्स ना, तो ये स्टैंडर्ड मैथ्स। और हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स में बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस स्टैंडर्ड मैथ के थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो बेसिक मैथ जो लिए हैं प्यारे स्टूडेंट्स, वो भी कर सकते हैं। तो ये भी स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है, बट अब इसमें आप बोलिए क्या कुछ भी है, क्या बोल रहा है? द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट पूछ रहा है फ्रेंड्स। क्या है इस क्वेश्चन में? ठीक है, कुछ भी नहीं। और ये स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं, ये है बेसिक मैथ्स का। ठीक है, मैं एक्चुअली जब क्वेश्चन लिख रहा था तो लिखना भूल गया। ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, आसान। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करेंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे, एक ये क्वेश्चन है, ये भी बेसिक मैथ्स का है। 2 क्वेश्चन में बैक टू बैक आपको होमवर्क देता हूं, बेसिक मैथ्स। ये एक मिड पॉइंट पूछ रहा है, वो ऑलरेडी मीडियन में हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया था। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि आप ये मत सोचिए ना कि बेसिक है तो मैं स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करूंगा। नहीं, आपको करना है। जब उस लेवल से करेंगे तो फिर आपका बेसिक आसान हो जाता है। और जैसे देखिए स्टैंडर्ड मैथ्स का पहला क्वेश्चन मीडियन वाला किए होते तो वहां से मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, वही यहाँ पे यूज करना है। कमेंट करिएगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का भी अगर हो जाए तो इसका भी कमेंट करिएगा। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड मैथ्स में भी ये क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे भी आ गया डिस्टेंस वाला। तो दोनों क्वेश्चंस आप करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।